ओम कार्पण्यदोषो भगतस्वभावगमृच्छामि तं धर्मस्मूढचेतः यश्रेयस्या निश्चितं लोकितन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां तां प्रपन्नम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग पिछले दिनों में भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग में 38 श्लोक तक विचार किया था। आगे 5 श्लोकों में इसी अध्याय को हम समर्पण करेंगे। आगे भगवान बताता है, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाः कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। हे अर्जुन, ज्ञानी का नित्य शत्रु का तौर पर और कभी जिंदगी में तृप्ति नहीं मिलने वाला अग्नि के जैसे कामरूप, जो काम का विकार विवेक से उसको मिटाता है। यथार्थ ज्ञानी बनने के लिए जो बाधा डालता है, शत्रु के रूप में हमारा स्वभाव में वर्तित कभी तसल्ली से हम कभी भी कोई भी चीज में अपना सैटिस्फैक्शन नहीं लाता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कामरूप जैसे अग्नि जैसे ये विकार हमारे कभी भी हमारा आग्रह संपूर्ति नहीं होता। एक के पीछे एक कुछ देखने से भी, आप सुनने से भी, उसका पीछे हमारा भौतिक भोग सुख के पीछे भागने वाला को कभी ज्ञानी नहीं बन सकता। उसका विवेक कभी प्रकाशित नहीं हो सकता। इसलिए इसी शत्रु को तुम जीतो। मतलब काम रूप में हम भौतिक भोग सुख के पीछे, विषयों के पीछे भागने का कारण क्या है? हमारा कभी संतृप्ति नहीं होने का काम रूप का जैसे हमारा आग्रह का वजह से, आशा का वजह से हम निराश होना पड़ता है। हम आशा का पीछे भागेगा तो हम निराश होते ही जाएगा। हम सुख के पीछे भागेगा तो हम असुखों से भरेगा। हम शांति के पीछे भागेगा तो हम कभी भी शांति नहीं मिलेगा, बल्कि अशांति पैदा हो जाएगी। इसलिए विवेक बनो, ज्ञानी बनो। लेकिन हमारा ज्ञान कहाँ होता है? हमारा आत्मा के अंदर ही, आत्मा बोध में ये सब कुछ है। परमात्मा ज्ञान हमारा ही अंदर है, लेकिन उसको 3 कवच बना कर रखा है। आवृतम ज्ञानमेतेन, वो कामरूप का कवच बनाया हुआ है। उसको प्रकृति का गुणांग तौर पर हमारा स्वभाव में ही है। तमोगुण से हमारा पूरा ज्ञान को मिटाता है। और तमोगुण को जीतो और रजोगुण से जीतो, क्योंकि रजोगुण का तौर पर हम कुछ न कुछ करते ही रहना है। जन्म से लेकर मरने तक खाली नहीं बैठना। भगवान ने बोला, खाली बैठ के अगर सोच विचार भी नहीं करना, अगर खाली बैठ के कुछ हरकत नहीं करेगा, इससे सोच विचार में रहेगा, वो मिथ्याचार होगा, महापाप होगा करके भगवान इससे पहले बताया था। इसलिए हमारा आत्मज्ञान का 3 कवच है। एक तो तमोगुण से बना हुआ है, उसके अंदर रजोगुण है, रजोगुण से ऊपर सत्वगुण है। इसे 3 कवच को हम भेद करना है, तभी आत्मज्ञान विवेकी बनेगा। विवेकी बनने से हम ये शत्रु को जीत सकता है। अज्ञानी का, अंधकार का मिटा करके प्रकाश स्वरूप आत्मज्ञानी बनने से ही हमारा भगवत प्राप्ति होगा। इसलिए विवेकी बनो, भगवान बनाए। वो शत्रु का रूप में अग्नि का तेज से जलने वाला काम रूप को जीतो।
इंद्रियाणि मनोबुद्धिमस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। सारे इंद्रिय और हमारा मन बुद्धि इसी कामदेव का रहने का जगह या बैठने का जगह। हमारा इंद्रियों में या मनस या मन और बुद्धि यही तो कामदेव का आसन है। इसलिए इस काम को इंद्रिय मनोबुद्धिകളെ കൊണ്ട് बुद्धि से यथार्थ ज्ञान को मिटा करके हमें मोहित करता है। इसलिए हम कुछ देखने से भी इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए पहले भगवान बताता है, क्योंकि जैसे 5 घोड़ा का तौर पर हम प्रतिबिंब का रूप में हमारा इंद्रिय को मानना है। भगवान गीता बताते तो अर्जुन का रथ को आगे लेने वाला जो सफेद घोड़ा, जो भागदौड़ करने वाला घोड़ा, जो इंद्रिय का तौर पर 5 इंद्रिय का तौर पर हम समझना चाहिए। उसी को नियंत्रित करने वाला कड़िज्ञान या रसा, दो भगवान का स्थान पर बुद्धि बैठ करके उसको नियंत्रित करता है। जब तक हमारा ये भागदौड़ करने वाला हमारा इंद्रिय को हम अपना नियंत्रण में नहीं लाएगा तो हमारा जिंदगी ईश्वर को और कभी नहीं बढ़ सकता है। इसलिए भगवान इसी श्लोक के द्वारा बताता है, सारे इंद्रिय, पंचेंद्रिय और मन, उसके साथ में बुद्धि, ये आग्रहों को आशय का पीछे भागेगा तो कभी ज्ञानी नहीं बन सकता। ज्ञानी तो है, आत्मज्ञान तो आत्मशक्ति है हमारे अंदर, जीवात्मा का रूप में हमारे ही अंदर हृदय में हमारा आत्मा परमात्मा स्वरूप का प्रतिरूप हमारे ही अंदर प्रतिष्ठित है। लेकिन उसको ये काम रूप वाला इंद्रिय मनस या बाह्य विषयों में, भाग्य विषयों में भागने वाला इंद्रिय और मनस, मन और बुद्धि, उसी में काम रूप का तौर पर या आग्रहों का पीछे भागेगा तो कभी आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। इसलिए अपना इंद्रियों को नियंत्रित करो और मन को एकाग्रत करो। उसके बाद बुद्धि को स्टेबिलिटी ला करके चित्त शक्ति उठाने से आत्म विषय वाला ज्ञानी बन सकता है। इसलिए भगवान भरत बताता है, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभापाम मानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे अर्जुन, इसलिए तुम पहले अपना इंद्रियों को अपना कब्जे में करो या नियंत्रित करो। ज्ञान विज्ञान से, ज्ञान विज्ञानों को नाश करने वाला जो पापात्मा वर्तित हमारा काम को, आग्रहों को जीतो, मतलब उसमें विरक्ति लाना है। योगी बोलने से भी चित्त वृत्ति निरोधी को योगी कहा जाता है। इसलिए हमारा आशा को हम कड़ियान डालना है, मतलब हम सबसे पहले इंद्रिय नियंत्रण में हमारा आंख और कान को नियंत्रण करना सीखो। बाकी 3 इंद्रिय उसी के पीछे रहता है। इसलिए हम एक तो कोई भी आग्रह के पीछे हम भागेगा तो हमारा मन में आएगा तो भी कुछ न कुछ देख करके हमें उसके पीछे, सौंदर्य के पीछे या कुछ भी हो, कोई भी विषय हम देखने से भी उसका पीछे मन जाएगा। मन के पीछे हमारा कर्मेंद्रिय जाएगा, उसी के पीछे हमारा ईश्वर प्राप्ति के लिए जाता है तो भी मंदिर जाते वक्त तो भी ऐसे कोई चीज़ देखने से हमारा दिल उसी में पड़ जाएगा। नहीं तो फिर सुनना, कुछ न कुछ सुन करके उसके पीछे भागने का दिल करेगा। इसलिए इंद्रियों में सबसे पहले नियंत्रण करना है, हमारा आंख और कान का नियंत्रण पहले लाना है। बाकी 3 इंद्रिय उसका पीछे ही रहेगा। इसलिए इंद्रियों को नियंत्रित करना है
उसी में इंद्रियों को नियंत्रित करने से हमारा मन थोड़ा सा शांत होगा। फिर भी मुश्किल है। पिछले अध्याय में हमने देखा था, हम सामने रखा हुआ चीज विषय कोई भी हमारा पसंद का आइटम होने से भी हम हाथ पैर हिला करके उसको हासिल करने का कोशिश नहीं करता है, चुपचाप बैठा है। फिर भी हमारा मन उसके पीछे, वो मिलने से ऐसे उसके पीछे, ऐसे मन उसका पीछे जाएगा। उसी को भी नियंत्रित करना है। इसलिए भगवान बोला है सारे इंद्रियों को नियंत्रित करके अपना मन को भी हमारा कब्जे में लाना है। अभी क्या है, इंद्रिय हमें नियंत्रित करता है, हम उसके पीछे भागता है, उसी के अनुसार मन भी भागेगा। फिर हमारा सर्वनाश, भौतिक शक्ति के पीछे, कोई भी आग्रह के पीछे हमारा मन चला गया तो हम ईश्वर प्राप्ति में नहीं जा सकता। कभी ज्ञानी भी आत्म विषय का संबंधित ज्ञानी नहीं बनेगा। इसलिए आत्म विषय, आत्मावी संबंधित विषय बोलने से वो ज्ञानी है, परमात्मा ज्ञान है आत्म विषय। इसलिए आत्मज्ञान आपको प्राप्त करना है। उसी के लिए, उसी लक्ष्य में जो कुछ भी काम करेगा उसी को कर्म योग कहा जाता है। उसी को कर्म योग में हम ठीक तरह से भगवत प्राप्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसी तरीके से उसको करने से ही हम ज्ञानी बनेगा। यथार्थ ज्ञान बोलने से क्या है, आत्मज्ञान, आत्मबोध को ही ज्ञानी कहा जाता है। इसलिए उसी के लिए क्या करना है, अपने इंद्रियों को, सबसे पहले हमारा इंद्रियों को, पंचेंद्रियों को अपना नियंत्रण में, वश में लाना है। उसी के अनुसार हमारा मन भी नियंत्रित हो जाएगा। तब हम पापी बनाने वाला काम को, आग्रह को सर्वनाश कर सकता है, उसके अलावा नहीं। हमारा इंद्रियों को अपना कब्जा में रख के नियंत्रित करके हमारा मन को भी हमारा नियंत्रित में होने से ही हमारा पूरा पापी बनाने वाला आग्रहों को, भौतिक भोग का पीछे भागने का हरकतें नियंत्रित होगा। नहीं तो हम फिर बंधन में पड़ सकता है। इसलिए आत्म विषय ज्ञानी हासिल करना है, ज्ञानी बनना है, आत्मज्ञानी होना है। वही ईश्वर साक्षात्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेयस माना जाता है। इसलिए इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्सु स। अभी पंचेंद्रिय और मन, बुद्धि, आत्मा, इसमें कौन सा श्रेष्ठ है करके भगवान बता रहा है। पहले हम सोचेगा इंद्रिय श्रेष्ठ है, पंचेंद्रिय को श्रेष्ठ माना जाता है। अगर उसको जीत गया तो फिर इंद्रियों से श्रेष्ठ हमारा मन है। क्योंकि क्या है, इंद्रिय नियंत्रित होने पर भी फिर मन अटकता है। इसलिए मन को भी अपना नियंत्रित करने से फिर आगे क्या करना है, बुद्धि को स्थिर बना है, तो बुद्धि श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि हमारा कोई भी डिसीजन लेता है हमारा बुद्धि से डिसीजन होता है। मन से डिसीजन करने से वो विचलित हो सकता है, उसका गति परिवर्तन आ सकता है। इसलिए विवेचन शक्ति के गुण दोष को समझ करके विवेचन करने का एक ही रास्ता है, मन को स्टेबिलिटी से विवेचन कर सकता है। तो विवेचन करके डिसीजन लेना है, बुद्धि से लेना है। अगर मन का साथ आप डिसीजन लेंगे, आप मन से डिसीजन लेने से उसमें कभी भी व्यतिचलित हो सकता है, आपको संशयालु बन सकता है, उसको पूरा तसल्ली से उसको कर नहीं पाएगा। इसलिए बुद्धि से स्टेबिलिटी ला के बुद्धि से डिसीजन लेना है। इसलिए पंचशील में मैं बताया था, कृत्यनिष्ठा, भक्ति, विवेचन शक्ति, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय हमें कर सकता है स्टेबिलिटी या बुद्धि का
स्थिर होने से ही हम सही डिसीजन ले सकता है। सेल्फ डिसीजन लेना है, पराबुद्धि से कभी आश्रय से हम कोई भी चीज में डिसीजन नहीं लेना है, अपना बुद्धि से डिसीजन लेना है। दूसरों का बात तो सुनो, लेकिन डिसीजन हम खुद लेना है। हमने क्या करना क्या नहीं करना, उसका दोष क्या है, उसका फायदा क्या है, फल स्वरूप क्या है, उसको सोच समझ करके हम सेल्फ डिसीजन लेना है। तो उसको त्याग मनस्थिति से उसको करना ही है। इसलिए इंद्रियों को श्रेष्ठ माना जाता है, उससे भी श्रेष्ठ मन माना जाता है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि माना जाता है, बुद्धि से भी श्रेष्ठ जो है आत्मा है। इसलिए आत्मशक्ति को हासिल करना है। आत्मशक्ति बोलने से क्या, वो भगवान का ही शक्ति है, लेकिन वो सेवंथ अवस्था में पंचेंद्रिय और सिक्स्थ सेंस मन है, और मन को भी स्टेबिलिटी ला करके बुद्धि से भी स्टेबिलिटी आने से ही हमारा आत्मशक्ति को प्रकाशित हो सकता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है हमारा ही अंदर प्रतिष्ठित आत्मशक्ति। वो परमात्मा स्वरूप है, वो स्वयं परमात्मा है, लेकिन उसी को शक्ति को प्रकाशित करने से हमारा पूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो सकता है। उसी के लिए हमारा इंद्रियों को नियंत्रित करके, मन को स्टेबिलिटी ला के, बुद्धि को अनुसार हम सेल्फ डिसीजन ले सकता, तो हमारा आत्मा ही श्रेष्ठ माना जाता है। वो आत्मशक्ति को हमें हासिल करके हम उसी को अपना कर्म योग में प्रयोग करना, तो स्वधर्म में प्रयोग करना, तो हम इंद्रियों को नियंत्रित करके मन को स्टेबिलिटी लाके, बुद्धि को स्टेबिलिटी लाने से हमारा ही आत्मशक्ति प्रकाशित होगा। उसी का अनुसार हम काम करने से कभी हम कर्म बंधनों में नहीं पड़ेगा। अपना कर्तव्य कर्म को संपूर्ण करके परम पद प्राप्ति के लिए हम योग्य बन सकता है। वो भी कर्म योग से कैसे ईश्वर साक्षात्कार ले सकता है करके भगवान संपूर्ण रूप से कर्म योग में हमें बता दिया है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना युगी शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासधम। है अर्जुन, इसलिए बुद्धि एक काल श्रेष्ठ, बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। इसलिए निश्चयात्मिक बुद्धि से और मन इंद्रियों में बाधा करने वाला सारा विषयों से अपना नियंत्रित में ला करके निश्चयात्मक बुद्धि से अपना कर्तव्य कर्म को करके हमारा शत्रु को जीतो। यही आखिरी में इसी कर्म युग में भगवान बताता है, ये वीर सूर अर्जुन, तुम अपना ही बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को मानो और आत्मबोध के अनुसार ही निश्चयात्मक बुद्धि से अपना कर्तव्य कर्म को करके ये शत्रुओं को जीतो, असुरी भाव को जीतो, तभी तुम भगवत प्राप्ति के लिए योग्य बन जाएगा। वही तुम्हारे लिए श्रेयस है करके भगवान बता करके इसी अध्याय को भगवान का चरणों में समर्पित करता हूँ। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम, गोविंदा हरि गोविंदा। इसी कर्मयोग में खास करके हमने सोच विचार करके हमारा इंद्रियों को नियंत्रित करने का तरीका अभ्यास करना है। इंद्रियों को नियंत्रित जब हो जाएगा, हमारा नियंत्रित में हो जाएगा, तभी हमारा मन विवेचन शक्ति को यूटिलाइज करने लायक मन का स्टेबिलिटी हो जाएगा। जब विवेचन शक्ति ठीक तरह से मनुष्य का विशेष बुद्धि को ठीक तरह से ठीक तौर पर हम उपयोगित बनाएगा, तभी हमने बुद्धि से सेल्फ डिसीजन लेकर के अपना कर्तव्य कर्म क्या है सोच समझ करके उसको
संपूर्ण रूप से बंधन मुक्त यज्ञ स्वरूप बन करके सखे यज्ञ भावना से अपना कर्तव्य कर्म को स्वधर्म को संपूर्ण जब करेगा, हम ईश्वर प्राप्ति के लिए योग्य बन जाएगा। जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए जो कुछ भी करना है, वो सोच समझ के इंद्रियों को नियंत्रित करके मन को स्टेबिलिटी लाके बुद्धि से डिसीजन लेकर के जो करना है, वो समझ करके ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या करना क्या नहीं करना, वो डिसीजन करके जो काम करेगा वही काम को ही कर्मयोग बोलता है। इसलिए सही कर्मयोग बनना है तो भी भगवान का आशीर्वाद चाहिए, सब भगवान का कृपा चाहिए। उसी के लिए प्रार्थना करते हुए ये कर्मयोग अध्याय भगवान का तिरुचरण में समर्पित करता हूँ। सभी को नमस्कार।